तो दोस्तों इस वक्त हम लोग अजमेर आ चुके हैं। अजमेर आप जानते हैं कि कई मायनों में और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और जबकि चुनाव का मौसम चल रहा है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यहाँ पहुँचने में काफ़ी दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि दोनों दलों के नेता यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की रैलियां निकली हुई थी। लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ और उधर क्या कुछ होने वाला है उसको जानने समझने की कोशिश हम करेंगे। और अजमेर में कोई भी आता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ यही होती है कि लोग आकर के दरगाह शरीफ की तरफ जाते हैं। दरगाह क्या कुछ है और यहाँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अजमेर, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ। प्रशांत जी, अभी थोड़े दिन पहले आप यहाँ आए भी थे और चुनावी गतिविधियों का आकलन करने के लिए आप आए थे और आज भी हम उन्हीं गतिविधियों के लिए आए हुए हैं। ज़रा आपसे समझूं, लेकिन इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण है अजमेर? हाँ, देखिए, ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हमारे इलाके के सबसे बड़े सूफी संत हुए हैं, उनकी मज़ार है ये और उन्हीं की दरगाह है। और यहाँ पे देश भर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो दुनिया भर के जो ज़ियारत करने लोग आते हैं, ज़ियारीन आते हैं, और उसमें कई तमाम धर्मों के लोग आते हैं। और बहुत से आपको अभी जब हम जाएंगे तो आपको बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग भी मिलेंगे। कश्मीर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और दरगाह की खूबसूरती ये राजीव जी कि यहाँ पे सभी धर्मों के त्यौहार ही मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के त्यौहार, खासकर बसंत पंचमी और होली, तो दरगाह में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह हो या हमारे दिल्ली में जो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह है। और आज जब हम आए हैं तो आज थर्सडे है और थर्सडे को यानी पीर के दिन यहाँ पे बहुत ख़ास कव्वाली का भी जो है आयोजन होता है। तो हो सकता है कि हमको वो देखने को मिल जाए कि वो कव्वाली यहाँ हो रही हो। उस वक्त जब हम पहुँचे तो दोपहर के वक्त यहाँ कव्वाली होती है थर्सडे को। तो आज पीर का दिन है और कव्वाली हो सकता है कि हमें भी सुनने को मिले। लेकिन उसके अलावा यहाँ चूँकि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जी, माफ़ी चाहूँगा। और लेकिन मैं पहली बार अजमेर आया हूँ और यहाँ अजमेर में और यहाँ का रूप रंग, यहाँ राजस्थान में ऐसे भी रंगीला राजस्थान कहलाता है। यहाँ पर क्यों लोग आते हैं, इतनी मान्यता क्यों है, ये सब तो हम जानते ही हैं और इस पर कई चर्चाएं होती हैं। लेकिन इस चुनावी मौसम में ज़रा चुनाव का रंग लेते हुए ये भी जानें कि यहाँ की जो मान्यताएं, यहाँ की संस्कृति वो क्या कहती है, कहाँ से लोग, कितने लोग आते हैं। और इस अजमेर में जब हम आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा इलेक्ट्रिक रिक्शा का मजा ले लिया जाए और ई रिक्शा पे बैठ करके इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी। हमारी दोनों सहयोगी भी हैं, शायद दिखाई नहीं दे रही हैं, निकिता और बिंदु भी हैं। और इस रंगीले राजस्थान की रंगीनियों का मजा ले रही हैं ये लोग भी। और लेकिन चुनाव में कौन बाजी मारेगा, किसकी शाम जो है वो सुहानी होने वाली है, 3 तारीख को वो तो पता चलेगा प्रशांत जी। लेकिन जब अजमेर में हम हैं और अभी दरगाह की तरफ जा रहे हैं, सियासी बातचीत भी थोड़ी हो जानी चाहिए, है ना। बहुत लोग, देखिए इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग कह रहे थे, अभी याद है हम लोग ब्यावर में थे, हाँ, वहाँ कह रहे थे कि हम यहाँ से साइकिल से जाएंगे अगर हमारी पार्टी फिर से आ गई तो, है ना। यहीं आने की बात कर रहे थे। तो मान्यताएं हैं बहुत से, यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। लाखों करोड़ों लोगों की मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। और मुसलमानों के लिए और इस देश के लोगों के लिए बहुत अहम जगह है, बहुत पवित्र जगह है। और यहाँ पे आप जो दुकानें आपको आसपास दिख रही हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ दिखाई देंगी, लोबान दिखाई देगा, यहाँ के खास प्रसाद जो है सोहन हलवा वो दिखाई देगा। तो ये सब दुकानें आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। और जब आप दरगाह में जाएंगे तो आप देखेंगे कोई बंधन नहीं है किसी धर्म का, बस सर पे कपड़ा एक होना चाहिए, बाकी कोई बंधन नहीं है। आप जा सकते हैं कहीं भी
और वहाँ बड़ी बड़ी देग आपको दिखाई देंगी। शायद उस देग में आज जो है पुलाव जो है वो बन रहा हो या प्रसाद वहाँ का, तो वो भी हम लोग हो सकता है कि देखेंगे। और मज़े की बात ये कि देखिए, ये मुसलमानों के लिए या बहुत बड़ा पवित्र स्थान है, लेकिन दरगाह जो अजमेर में है, और अजमेर जो है वो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीट है ये। और बीजेपी की तमाम यहाँ पे जो है सीटें, जितनी भी सीटें हैं, शायद एक आध को छोड़ के सभी बीजेपी के पास हैं। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है अजमेर शरीफ को लेकर। लेकिन अजमेर शरीफ का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनका कोई राजनीति से मतलब नहीं। वो बिल्कुल गैर राजनीतिक और आध्यात्मिक लोग हैं। वो गैर राजनीतिक और आध्यात्मिक लोग हैं अजमेर शरीफ में, लेकिन साथ साथ राजनीति जो चल रही है उसमें बीजेपी का होल्ड यहाँ रहा है। यहाँ की जितनी सीटें हैं उसमें एक आध को छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी जीतती आई है। लेकिन इस बार क्या कुछ होने जा रहा है ये तो पता चलेगा। लेकिन 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। लेकिन मान्यताएं इतनी हैं कि हर कोई चाहता है कि जीत हमारी हो और अजमेर शरीफ दरगाह में आकर मत्था टेकें। कुछ कहना चाह रही थी निकिता, हमारी सहयोगी निकिता। अजमेर में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मतलब हिंदू भी आते हैं और अपनी हर मनोकामना को, मतलब ये होता है कि उनकी जो मन्नत है, जो उनकी इच्छा है, वो यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अजमेर शरीफ दरगाह ऐसा है जहाँ पे हम ये मन्नत रखेंगे कि हमारे यहाँ पे मन्नत पूरी हो जाएगी, ये विश्वास दिखाते हैं यहाँ पे। मगर यहाँ पे जो राजनीति की बात की जाए तो वो पूरा उलट है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि यहाँ पे अजमेर बीजेपी के गढ़ माना जा रहा है, जिसमें से अभी प्रशांत जी ने बोला कि 8 में से 5 बीजेपी की सीट है। मगर इस बार जो अभी हमने बात की उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस बार बदलने वाली है हालात। कहीं मतलब कहीं आपने देखा कि कहीं टक्कर दिखाई दे रही थी, कहीं हालात दिख रहा था कि इस बार बीजेपी की जगह कांग्रेस आ रही है, ऐसा हो रहा था, ये माहौल बन रहा था। कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? अजमेर शरीफ जब हम आए हैं और दरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अजमेर का माहौल की बात अगर करें तो कैसा, आपने जो बहुत लोगों से आपने बात भी की प्रशांत जी, कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, अजमेर तो 5 में से 3 सीटें हैं कांग्रेस, 5 में से 3 सीटें हैं बीजेपी के, 8 में से 5 सीटें बीजेपी की हैं। और ये बीजेपी का तो स्ट्रांग होल्ड है और शायद बना भी हुआ। पिछली बार मैं अजमेर आया था तो ऐसा ही माहौल दिख रहा था कि ज़्यादातर लोग अजमेर की बीजेपी की बात कर रहे थे। और अभी जब हम शहर में थे तो बीजेपी का एक बड़ा जुलूस भी हम देख रहे थे। और वहाँ इंदिरा कैंटीन में भी हम गए और उस जुलूस से निकल कर लोग इंदिरा कैंटीन में 8 रुपये का खाना भी खा रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता। ये भी बड़ी मज़ेदार। तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है देखने में। और यही राजनीति, यही जो है समाज है, यही जो है वो इंक्लूसिव भारत है, रंग बिरंगा भारत है। और उस रंग बिरंगे भारत के दर्शन आपको इन गलियों में होंगे। दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं अपनी आस्था को लेकर, अपनी मन्नतों को लेकर। और यहाँ से वो बहुत संतुष्ट होकर जाते हैं। और कोई आपको यहाँ पे जैसे जो नफरत की राजनीति चुनावी रैलियों में सुनाई देती है, कपड़ों से पहचान लो और तमाम हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण, लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे हैं ख्वाजा के दरबार में और अजमेर शरीफ में, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई सुनाई देगा। और यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारी हैं, या जो अंदर खादिम भी हैं, उनसे आप अगर कुछ भी बात कहें वो आपको मुस्कुरा के जवाब देंगे। तो प्रशांत टंडन जी को आप सुन रहे थे। अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़ा चुनाव की गतिविधियों पर भी चर्चा कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, कुछ लोगों से कुछ लोगों से भी चाहेंगे बात करना। आप यहीं के हैं? जी बिल्कुल यहीं के हैं हम जी। थोड़ा सा यहाँ की मान्यताएं समझाइए हमें कि बिल्कुल समझाएंगे। आओ दरबार के अंदर आओ, सब समझाते हैं। तो ये आप गरीब नवाज के दरबार में अभी जा रहे हैं। ये 4 नंबर गेट है। दरगाह के राउंड फिगर 10 दरवाजे हैं, तो अपन 4 नंबर गेट से प्रवेश करेंगे। अदब एहतराम के साथ ख्वाजा साहब में मन्नतें लेके जाएंगे, जो भी हमारी मन्नतें हैं
और सरकार में दामन पकड़ के दुआ करेंगे, जीत के नहीं है। यहाँ पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है, और ये मान्यता ही है अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। गरीब नवाज इज द ग्रेटेस्ट सूफी सेंट्स, तो ये आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता है। और इंशाल्लाह हम सबके लिए इस दरबार से दुआ करते हैं, इस चौखट से सबकी मन्नतें मुरादें पूरी हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई धर्म जाति का भेदभाव नहीं है, सब एकता का प्रतीक कहलाते हैं इस दरबार से। बिल्कुल, बात ये हो भी रही थी, आप बता भी रहे थे प्रशांत जी। और क्या हम तो इस वक्त हम लोग अजमेर शरीफ दरगाह में हैं और आप देख रहे हैं जो मुख्य गुंबद है वो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस ढंग से ये संचालित होता है और फिर यहाँ कितनी भीड़ लगती है, इसकी क्या मान्यताएं हैं। यहीं से संबंधित एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद निस्बत चिश्ती है। हम दरबार हुजूर गरीब नवाज के खुद्दामीन हैं, गद्दी नशीन हैं 850 साल से। हमारे द पीढ़ी खिदमत करती है हुजूर गरीब नवाज की। अगर यहाँ हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, सिख भी आएगा, हम सबको एकता का प्रतीक समझते हैं और सबको अपने पास दस्तरखान पे बिठा के खाना खिलाते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हम ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के नहीं है या बीजेपी के नहीं, हम जितनी भी पार्टी हैं और जो भी यहाँ पर अकीदा और आस्था लेके आती हैं, हम उन सब के लिए गरीब नवाज के दरबार में दुआ करते हैं और सरकार में सबकी कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ करते हैं कि गरीब नवाज सबका बेड़ा पार करे, सबकी मुश्किल आसान करे। क्योंकि जो गरीब नवाज ने मैसेज दिया था उस मैसेज को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होता है, कोई मज़हब नहीं, सिर्फ इंसानियत। क्योंकि दरबार में गरीब नवाज में आपके टाइम पे आपके पास हिंदू भी आते थे, मुस्लिम भी आते थे, तो आप सबको अपने पास बिठाते थे और सबको अपनी शिक्षा प्रदान करते थे। गरीब नवाज ने किसी से भेदभाव कुछ नहीं रखा है, हिंदू को और ना मुस्लिम को ना सिख को, सबको एक साथ अपने गले से लगाया गरीब नवाज ने। हम भी ये मैसेज आगे तक लेके जाते हैं। हम सूफी लोग हैं, हम गरीब नवाज के दरबार से ये मैसेज देते हैं कि हम सबके लिए दुआ करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हम ये भेदभाव नहीं करते हैं कुछ, हम सब, हमारा काम सिर्फ दुआ करना है गरीब नवाज के दरबार, और दुआ से ही सबसे बड़ी शिफा होती है। दुआ से बढ़ के कोई ताकत नहीं है गरीब नवाज के तरफ। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि इस वक्त राजस्थान में चुनाव है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हम गरीब नवाज के दरगाह में पहुंचे हुए हैं और चिश्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे थोड़ा सा समझ रहे हैं हम कि चुनावी माहौल क्या है वो भी, और कैसे यहाँ पर जो लोग आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं। और थोड़ा सा ये ज़रूर बताइए कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और गरीब नवाज में पूरी दुनिया के मानने वाले लोग आते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्टेट के या एक देश के, हर जगह हर कंट्रीज से लोग आते हैं। वो गरीब नवाज में मत्था टेकते हैं और अपनी आस्था का पूरा मुआवना देते हैं कि गरीब नवाज। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी ने जो है यहाँ पर चादर भिजाई है, और भी यहाँ पर ये दुनियाई चीज़ें हैं सारी कि ये पॉलिटिक्स करते लोग, मगर गरीब नवाज को सब मानते हैं, सब अपने अपनी तरीके से दुआएं मांगते हैं। वो पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, चाहे वो कांग्रेस। चुनाव खत्म होने के बाद जैसे जो पार्टी जीत गई या जो कैंडिडेट जीत गया वो भी आता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। गरीब नवाज के तो सब मानने वाले हैं। हाँ, मगर ये मैसेज ज़रूर सुनो कि अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। इनके बिना बुलाए तो कोई नहीं आ सकता है। चाहे वो, अगर वो गरीब को भी बुलाना चाहे, किसी गरीब ठेले वाले मजदूर को, तो वो भी आ सकता है। वो कोई बड़े बिजनेसमैन को नहीं बुलाना चाहे तो वो नहीं आ सकता है। ये जिनको बुलाते हैं वही अजमेर आता है और गरीब नवाज के सब मानने वाले हैं। और हम सबके लिए दुआ करते हैं और यहाँ से सबको मैसेज देते हैं कि प्यार सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। तो अजमेर शरीफ दरगाह पे गरीब नवाज, और आप देख रहे हैं कि ये जो गुंबद है इसकी अलग मान्यता है। जरा इस गुंबद के बारे में बताइए कि क्या मान्यताएं हैं, क्या वो जो ऊपर टॉप में दिख रहा है वो क्या गोल्ड ताज है? ये 51 kg प्योर गोल्ड है। ये रामपुर का नवाब था, उसने पेश करा था। इसमें 51 kg प्योर गोल्ड है। ये उसकी औलाद नहीं हो रही थी, अजमेर आया, यहाँ पर उसने दुआएं मांगी गरीब नवाज में, उसकी औलाद हुई, उसने एक सोने का ताज पेश करा जिसकी 51 kg प्योर गोल्ड है ये गरीब नवाज के। और गरीब नवाज के दरबार में ऐसी और भी चीजें हैं। अच्छा, अभी हम लोग गेट नंबर 7 से आए। कितने गेट हैं? या दरगाह के 10 गेट हैं। गेट नंबर 1, 2 से लेकर 10 तक गेट हैं गरीब नवाज। और
4-5 गेट तो खुले ही रहते हैं, बाकी ये 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर थोड़ा लॉक रहता है, वो हमारे फ्राइडे में जब नमाज होती है जब खुलता है वो। बाकी सारे गेट खुले ही रहते हैं दरबार में, और गरीब नवाज के दरगाह में 24 घंटे एंट्री है हर गेट से। मगर दरबार जो है रात को 9:30 बजे हम लोग खुद्दामी जितने भी हैं वो खिदमत करके बंद कर देते हैं, और वो जो दरबार की कुंजी है वो हमारे गले में ही रहती है, हम उसको टाक के रखते हैं। या आज से नहीं, गरीब नवाज के टाइम से गरीब नवाज की खिदमत करके हम वो कुंजी को गले में टाक के रखते हैं, और वो सिर्फ शरफ हमें ही हासिल है जितने भी दरबार में सैयदजादे हैं और खुद्दामीन हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिश्ती साहब, जो बता रहे हैं कि गरीब नवाज की इस दरगाह में कौन लोग आते हैं, कैसे आते हैं, मान्यताएं क्या हैं, इस गुंबद से लेकर के यहाँ आने वाले लोगों के बारे में। कितनी आपने सुन लिया कि कितने गेट हैं और कौन कौन से गेट 1 नंबर से 4 नंबर तक। और जी, ये जितने भी घर हैं ये सब सिर्फ खुद्दामीनों के हैं, जो गरीब नवाज की खिदमत करते हैं ना, ये सब जितने भी घर हैं उनके ही हैं। गरीब नवाज सरकार के जितने भी खुद्दामीन है, 2000 खुद्दामीन है, सब उनके ही घर हैं पूरे। और यहाँ लंगर चलता है, लंगर की जगह है, पूरी दरगाह की जगह है, यहाँ पर सब लंगर चलता है, पूरा लंगर चलता है यहाँ। ऐसा नहीं कि उस लंगर को मुसलमान ही खाता है, उस लंगर को हिंदू भी खाता है। अभी देख रहा हूँ नीचे, अभी वेजिटेरियन लंगर का उपयोग होता है यहाँ पर दरबार में। ऐसा नहीं किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। गरीब नवाज के दरबार में नॉन वेजिटेरियन भी चलता है और वेजिटेरियन भी चलता है, क्योंकि हुजूर गरीब नवाज ने तो खुद जो के दलिया पिया है। गरीब नवाज के टाइम से वो लंगर चलता है, जो सुबह फजर में और शाम को असर में तकसीम होता है। और ये लंगर ताहरी का और जो है खिचड़ी का, सब्जी का, ये लंगर भी यहाँ चलता है गरीब नवाज के दरबार से। हाँ, किसी को नॉन वेजिटेरियन करना है तो उसके लिए अलग सेपरेट जगह दे रखी है, ताकि देख रहे हैं दोस्तों, लंगर की बात कर रहे हैं और आप विजुअल देख रहे होंगे। अभी इस वक्त लंगर ये चल रहा है, ये क्या लगातार चलता रहता है? जी, लगातार चलता है। गरीब नवाज के दरबार में कोई भूखा नहीं रहता है। कोई गरीब भी है दुनिया का सता है, यहाँ कहीं भूखा नहीं रहेगा वो। गरीब नवाज के दरबार में लगातार लंगर चलता है सरकार में, सुबह शाम दिन लंगर चलता है सरकार की बारगाह। तो और सरकार के या आपका कोई बोर्ड है, वक्फ बोर्ड टाइप का कुछ है, या एक अलग से सेपरेट व्यवस्था? ये है जो हमारा सब खुद्दामीनों के अंडर है। यहाँ पर दरबार में जो भी है हम लोग करते हैं खिदमत। बाकी दरगाह का थोड़ा बोर्ड लगता है, सेंटर में लगता है यहाँ पर। जी, ये नेशनल दरगाह है, सेंटर में बोर्ड लगता है। और हमारा जो भी दरबार की खिदमत और जो भी रसूमात है वो सिर्फ हम खुद्दामीन अंजाम देते हैं उसको। तो अभी हम बहुत कुछ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, इतनी सारी चीज़ें, इतनी मान्यताएं और इनका यहाँ का जो ओवरऑल कैसे मैनेजमेंट चलता है, कैसे यहाँ के लोग आते हैं, तो उनकी खिदमत में क्या क्या करते हैं, ये तमाम बातें आप सुन रहे थे। और गरीब नवाज का दरगाह ये कई बार मैं भी अपने कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जैसे जुड़ते हैं तो वो भी बताया करते थे, जो यहाँ से जुड़ते हैं वो बोला करते थे कि कभी भी आइए अजमेर शरीफ तो दरगाह ज़रूर आइए। और आज देखिए कि ये हम यहाँ हैं और चिश्ती जी मिल गए, इनसे बात हम करने लगे और बहुत कुछ बता रहे हैं। आखिरी एक पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? चुनाव का वक्त है और ऐसे में जी यहाँ से ये मैसेज है कि हम जितनी भी पार्टीज़ हैं उनसे हमारा ये मैसेज है या जनता है कि हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक पार्टी के लिए, हम सबके लिए, लेकिन अमन के लिए, अमन और शांति के लिए बिल्कुल हम उसके लिए तो खासतर दुआ करते हैं। और गरीब नवाज में जो दुआएं होती हैं सुबह शाम वो अमन और शांति की होती है गरीब नवाज में, कि हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम और दायम रहे और ऐसे ही सब भाईचारे से मिलजुल के रहें, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब मिल के रहें और सब भाईचारे से रहें। बस यहाँ से ये मैसेज देते हैं हम। तो एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अमन बना रहे, शांति बनी रहे और सब मिलजुल कर रहें। हमारे देश की तासीर भी यही रही है बिल्कुल, और इसको बरकरार रखे, यही यहाँ से पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।